हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम एमपीपीएससी प्री 2025 के जो पीवाईक्यू हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था कुछ कारणों से, तो आज हम 2025 का जो पीवाईक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? ये क्वेश्चन था। तो राजसिम्हा शैली, मामल्य शैली, महेंद्र शैली, नंदी वर्मन शैली। तो इनमें से कौन सी शैली में बना था? तो कांचीपुरम का जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, ये आपका बना था राजा राज सिंह शैली में या राजसिम्हा शैली में। ठीक है, अब यहाँ पे उसको, इसमें आपको जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये पल्लव शैली जो है ना, हम्म, पल्लव शैली, ये पल्लव शैली के ही चारों प्रकार हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले कौन सी शैली आई थी? तो सबसे पहले आई थी महेंद्र शैली। महेंद्र शैली कब आई थी? महेंद्र शैली आई थी आपकी 610 से 640 ईस्वी। इस टाइम पीरियड में ये महेंद्र शैली का विकास हुआ था। इस शैली की अगर हम बात करें तो इस शैली में मंडप वगैरह जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, दूसरी जो शैली आती है, दूसरी है आपकी मामल्य शैली। मामल्य शैली ये आपका जो शासक थे, अच्छा हाँ, महेंद्र शैली, जो ये शैली जो है ये महेंद्र वर्मन, उनके टाइम पर ये शैली का निर्माण हुआ था या विकसित हुई थी। मामल्य शैली, इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन के समय हुआ था, और इन्होंने मामल्लपुर नामक नगर बसाया था। यहाँ पर रथ मंदिरों के निर्माण का शुभारंभ भी हुआ था। तो मामल्य शैली है। इसका अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 640 ईस्वी से 674 ईस्वी, ये इनका टाइम फ्रेम है इसका मामल्य शैली का। फिर तीसरे नंबर पे आती है राज सिंह शैली, और इसमें महाबलीपुरम के मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर, ठीक है, और अर्काट का जो जो पन्न मलाई मंदिर है वो, और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये सब राजा जो राज सिंह शैली है उसके अंतर्गत आती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो राज सिंह शैली है इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या था, क्या अंतर था अन्य शैलियों से? तो राज सिंह शैली में, यानी जो राज सिम्हा लिखी हुई यहाँ पे, राज सिम्हा शैली के अंतर्गत है क्या कि यहाँ पे ईंटों और पत्थरों का उपयोग किया गया था। ईंट व पत्थरों का उपयोग किया गया था इस शैली में। ठीक है, अच्छा, राज सिम्हा जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका एक नाम और है राज सिंहेश्वर मंदिर। राज सिंहेश्वर, राज सिंहेश्वर मंदिर, ध्यान रखना, हो सकता है इस नाम से कहीं आपको पूछने को मिल जाए। तो राज सिंहेश्वर। नंदी बर्मन शैली, ये आपका, इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 8वीं से 9वीं शताब्दी। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। और अच्छा, इसे इससे अपराजित बर्मन शैली भी कहते हैं, और इसी शैली से जो है संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, और इन्हीं शैलियों के कॉम्बिनेशन से जो है साउथ दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है उसका निर्माण हुआ। तो पल्लव जो शैली है वो दक्षिण भारत की या द्रविड़ जो शैली है उसकी जननी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब करी थी? 22 जून 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 22 अक्टूबर 1946 को, और 22 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग ने जो है सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो मानने की घोषणा की थी वो थी 16 अगस्त 1946 को। अब यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि कैबिनेट मिशन आता है
और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रखता है कि हम भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे जो भारतीयों के द्वारा ही बनेगा। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग गुस्सा इस बात पे हो जाती है क्योंकि वो बहुत टाइम से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और होता ये है कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को डायरेक्टली नहीं दिया है, मतलब डायरेक्टली वो प्रपोज नहीं करते कि एक अलग देश पाकिस्तान बनेगा। इस बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को लेके रहेंगे, हमें एक नया देश चाहिए। ठीक है, तो वहां पर उस टाइम पे नारे भी लगे थे लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, तो डायरेक्ट एक्शन डे की मांग करते हैं और भारत में उस टाइम पर खूब खून खराबा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। तो 6 अप्रैल 1930 की जो डेट है ये आपकी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस उपनिषद में यज्ञवल्लभ और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो आपका इसका सही आंसर है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें यज्ञवल्लभ और गार्गी का संवाद मिलता है, और यहाँ पे गार्गी यज्ञवल्लभ ऋषि से क्वेश्चन करती हैं कि ब्रह्म क्या है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे डीप में जाना शुरू करती हैं, तो जब ज्यादा डीप में आ जाती हैं तो वहां पे यज्ञवल्लभ जो है वो गार्गी से पे गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि इसमें ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की कोशिश मत करो क्योंकि ब्रह्म को ज्यादा गहनता से समझा नहीं जा सकता। वहां पर वो उस तरीके से बात करते हैं और गुस्से में वो कहते थे कि आप तुम्हारी जीभ सिर काट दिया जाएगा, इस तरीके के वो वचन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बताते एक तरह से एक संवाद है और गुस्सा भी है, साथ में ही इसे अलग अलग लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे महिलाओं का अपमान भी होता है, इस तरीके से बात बताते हैं। साथ में ही दूसरा पहलू ये भी है कि यज्ञवल्लभ ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्म को ज्यादा गहनता से जाना भी नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं उनका आंसर देना कठिन होता जा रहा था एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, राजशेखर द्वारा तो काव्य मीमांसा इन्होंने लिखी है, कर्पूर मंजरी लिखी है, और विद्वस्वाल भंजिका ये भी लिखी हुई है। प्रबंध चिंतामणि जो प्रबंध चिंतामणि जो है इन्होंने लिखी है, ये मेरुदंड ने लिखी है। ये मेरुदंड ने, मेरुतुंग बोलते हैं, मेरुतुंग सॉरी, मेरुतुंग ने ये पुस्तक लिखी है। सत्कार्यवाद किस दर्शन का प्रमुख आधार है? तो सत्कारवाद हुए है आपका सांख्य दर्शन का प्रमुख आधार है। और इसका मतलब क्या होता है सत्कारवाद का? तो देखिए सत्कारवाद का मतलब होता है कि कोई कार्य है, कोई कार्य जब तक फलीभूत नहीं हो सकता, यानी जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता जब तक उसका कोई कारण ना हो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हम सभी लोग बोलते हैं ना हर कार्य का एक अपना कारण होता है। ठीक है, तो जैसे मटका है या घड़ा है आपका, घड़ा, तो घड़ा क्या हो गया? कार्य हो गया या कार्य का परिणाम हो गया। लेकिन घड़ा जो है सत्कारवाद कहता है घड़ा आपका जो है ये समाप्त नहीं हुआ है, ये इस घड़े की उत्पत्ति का जो कारण है वो मिट्टी में था, यानी कि घड़ा घड़ा जो कार्य है वो मिट्टी में पहले से ही मौजूद था। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घर में दूध आता है, ठीक है, दूध आता है, दूध दूध से क्या बनता है? दही। ठीक है, दही दही से क्या बनता है? मक्खन, मक्खन, और मक्खन से क्या बनता है? घी। ठीक है, तो ये जो घी है, घी वाला जो कार्य है, घी वाला, ये पहले से ही मक्खन में मौजूद था, यानी कि घी बनने का कारण क्या है? मक्खन। घी का कारण क्या है? मक्खन। और मक्खन किसका कारण है? या मक्खन का कारण क्या है? दही। मक्खन जो है वो पहले से ही दही में मौजूद है, और दही किस पहले से ही किसमें? दूध में मौजूद है।
ठीक है, अगर दूध नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा, दही नहीं होगा तो मक्खन नहीं बनेगा, मक्खन नहीं होगा तो घी नहीं बनेगा। तो यानी कि हर कार्य का अपना कारण होता है और बिना कारण के कार्य संपन्न नहीं होता है। तो ये सत्कारवाद है, यानी कि कार्य जो है वो सत्य है, यानी वो सत्य है, वो समाप्त असत्य नहीं है। मतलब वो कार्य कार्य या जो भी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो अपने कारण में पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, जैसे घी मक्खन में मौजूद है, मक्खन दही में, दही दूध में मौजूद होता है। मटका मिट्टी से बना होता है तो वो मटका जो है वो मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो ये है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है आपका पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ। तीसरा है आपका देव यज्ञ, तीसरा है आपका देव यज्ञ। चौथा है आपका भूत यज्ञ, ठीक है, और पांचवा है आपका नर यज्ञ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है, पितृ यज्ञ क्या होता है, देव यज्ञ क्या होता है, भूत यज्ञ क्या होता है और नर यज्ञ क्या होता है। ठीक है, तो ब्रह्म यज्ञ वह यज्ञ होता है जिसमें कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है, कोई व्यक्ति तो वेद ब्राह्मण और उपनिषद आदि का अध्ययन करता है। यानी कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम के टाइम पर जो के समय और समय जो व्यक्ति ये सारी चीजें करता है, लेकिन वह गृहस्थ आश्रम में भी होता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है और वेद वगैरह का पाठन करता है, वेद उपनिषद का, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, अगला है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में जो परिवार के मृत जन होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनको तिलांजलि देना, पिंडदान करना, ये माता पिता की सेवा करना, ये आपका पितृ यज्ञ के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि आजकल जैसे कि अभी हम लोगों के यहाँ पे जो पितृ का जो पितृ पूजन होता है, ठीक है, सभी अभी जो नवरात्रि से पहले के जो 15 दिन होते हैं, तो वो एक तरह से पितृ यज्ञ का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है? तो देव यज्ञ में इसमें हमारे जो इष्ट देव हैं उनको यज्ञ के द्वारा हवि हवि या हवन किया जाता है, उसे हम देव यज्ञ कहते हैं। जैसे आपके यहाँ हम सभी के यहाँ पे पूजा वगैरह होती है या मंदिरों में यज्ञ होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो यज्ञ होता है उसे हम देव यज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगर इससे पर्यावरण शुद्ध वगैरह शुद्ध भी होता है। भूत यज्ञ की अगर बात करें तो भूत यज्ञ क्या होता है? भूत यज्ञ जैसे कोई असहाय प्राणी है, उसकी सहायता करना, खाना देना, पानी देना, उसकी हेल्प, बीमार है तो उसको दवाई वगैरह उसका उपचार करना। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसे कि भूत यज्ञ में हम इसको अपन कैसे समझेंगे? जैसे कि हमारे सभी के यहाँ पर घर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि घर की पहली जो रोटी बनती है, पहली रोटी गाय को दी जाती है, जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते के लिए जाती है। ठीक है, दूसरा गेहूं या गेहूं जो होता है, गेहूं में ऊपर जो नीचे का हिस्सा होता है, जो जड़ से जो जमीन से लगा हुआ होता है, वो गाय के लिए होता है। ठीक है, उससे ऊपर का गाय उससे गाय के लिए होता है, उससे सॉरी जमीन से लगा हुआ हिस्सा जिसको जला के पराली बनती है, पराली से, और वो जल के भूमि को उपजाऊ बनाती है। उससे ऊपर का हिस्सा जो होता है उससे भूसा बनता है, जो गाय के खाने के काम में आता है। और जो गेहूं होता है, गेहूं हमारे लिए खाने में काम में आता है। साथ में ही उसी गेहूं से पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी जो है कुत्ते के लिए जाती है। साथ में ही ये कॉन्सेप्ट और भी होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे जीव जंतु वगैरह होते हैं, हम सबको दो दो रोटी, एक एक रोटी गाय वगैरह को दे देते हैं।
तो ये इस तरह की चिड़ियों के लिए रोटी दाना रखना, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके भूत यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नर नर यज्ञ के अंतर्गत। तो नर यज्ञ क्या होता है, इसमें आपके घर पर जो अतिथि लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनको सम्मान देना, उनको सेवा सत्कार करना, उनको संतुष्ट करना, भाई वो खुश होकर जाए घर से। जैसे ऋषि पहले के टाइम में ऋषि लोग आते थे ना, तो उनको बड़े भरपूर दान दक्षिणा देते थे, तो वो खुश होकर जाते थे, हाँ भाई हम आपके यहाँ से खुश हैं, आप लोग खुश रहना, इस तरीके से। तो ये आपका नर यज्ञ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि पांचों यज्ञ कैसे होते हैं। ठीक है, भूत नर यज्ञ। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार में अलवार संतों द्वारा, अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो इसमें सही आंसर आपका अंडाल। अंडाल जो है ये एक महिला साध्वी थी जो अलवार थी। ठीक है, वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण हैं आपका तैतरेय और शतपथ। तैतरेय और शतपथ जो है आपके यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूपी पीएससी 2000 प्री जो 2025 का पेपर है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो आज उसके भी क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे, वो भी 5 से 6 भागों में पेपर होगा, तो 5 से 6 भागों में मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरी जीमेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।